रहस्य को यहाँ पर श्रुति ने इस प्रकार से रखा, यानी भक्ति के रहस्य को जानू। भक्ति का मतलब केवल खाओ पियो मौज करो नहीं है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है। केवल खाना पीना और सोना यही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, यही कर्तव्य नहीं है। इतना इतना श्रुति ने तय करके, और उसके बाद में श्रुति कहती है कि जब इतना किसी संत वृत्ति वाले साधक को मालूम हो जाए, तब कैसी उपासना करेगा, क्या मांगेगा, क्या करेगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर विधि का वर्णन किया, किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना करने से परमेश्वर की प्राप्ति हो तो परमेश्वर की उपासना। यदि परमेश्वर की उपासना करने से संसार की प्राप्ति हो, सांसारिक सुख की प्राप्ति हो, तो उपासना है ही नहीं, असली उपासना नहीं है। किसी महापुरुष की दृष्टि से वो उपासना नहीं। सामान्य लोगों की दृष्टि में उपासना हो सकती, क्योंकि उनका उपास्य जो विषय है वो संसार के पदार्थ आदि है। उनकी दृष्टि में तो हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में यदि घर मकान दुकान व्यापार आदि चल जाए और खूब मस्त जिंदगी हो, घर भी महलों जैसा बना हो, नौकर चाकर लगे हो और बेटी बेटे भी खूब सुखी हो, तो समझता है कि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मेरे समान कौन है, मैं चाहे जो कुछ करूं, इतनी धन दौलत है, पुलिस हमारे हाथ में है, जज हमारे हाथ में है, वकील हमारे हाथ में है, कोई मेरा क्या कर सकता है। मैं ही धन में भी बलवान हूं, मैं भी शरीर आदि का पोषण करके शरीर से भी बलवान हूं। तो यदि परमेश्वर की उपासना करके, कार्य ब्रह्म की उपासना करके यदि उस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये सब चीजें हो जाती। इसलिए परमेश्वर की उपासना परमेश्वर की प्राप्ति करवाती, ऐसा कहा जाता है। इसलिए भगवान के भक्त को जो अंत काल में, यानी शरीर के प्रति जो मोह ममता था, शरीर के प्रति जो अहमत्व और ममत्व था, ये इतना गहराई में छिप करके बैठा रहता है। हमारी जितनी भी साधना है, जितनी उपासना है, सब इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती। बहुत मुश्किल से कभी भगवान की अनन्य कृपा हो जाए, कभी कोई महापुरुष का दर्शन हो जाए, क्योंकि शुभ कर्म कभी अशुभ देने वाला नहीं होता है, शुभ कर्म हमेशा कल्याण करने वाला होता है। इसलिए आपके हमारे द्वारा किया हुआ निष्काम शुभ कर्म, उसका फल जब जागृत होता है, तो हमारे अंतःकरण में ऐसी प्रार्थना उत्पन्न होती है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्न पावनु सत्य धर्माय दुष्टे। हिरण्यमयन पात्रेण, हिरण्य जो कहते हैं वो
चमकने को कहते हैं, अथवा हिरण्य कहते हैं प्रकाश रूप को, चमकने को। लेकिन यहां पर हिरण्य कहने का अर्थ ये क्या है वो समझना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकने वाली वस्तुओं में, चमकने वाले चीजों में जो हमको दिखाई पड़ता है, सूर्य के समान चमकने वाला कुछ भी नहीं। अगर संसार में देखा जाए तो सूर्य सबसे ज्यादा चमक है जहां पर हमारी आंख भी स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए सूर्य इतना चमकदार है, इतना चमकदार, इतना चमकदार है थोड़ा आपको विघ्न हो रहा होगा क्योंकि मंदिर है, वहां पर आज विशेष अर्चन हो रहा है, तो वहां पर अभी आरती हो रही है। इसलिए सज्जनों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जो है हिरण्यमय अनुपात है। भगवान सूर्य एक पात्र बने हुए हैं, जिनको आप आंखों से देखते हो, वो एक पात्र रूप में बने हुए, और उनमें जो चमक है, पात्र चमक रहा है, लेकिन उसमें जो चमकने, किसके द्वारा चमक रहा है, कौन चमका रहा है, वो जो तत्व है वो सब में बैठा हुआ सर्वेश्वर परमेश्वर आत्मा सच्चिदानंद। इसलिए सूर्य में बैठे हुए परमात्मा परमेश्वर कहते हिरण्यमय पाते हैं सत्यस्यापि मुखम। जो हिरण्यमय पात्र है यानी चमकदार पात्र है, जैसे सोना चमकदार होता है, सोने में कोई चीज रखी हो तो सोना भी कीमती है, ऊपर का तत्व भी कीमती है, और अंदर में रखी हुई वस्तु भी कीमती है। इसलिए सूर्य भगवान को ईश्वर कहा गया। पंच परमेश्वर में सूर्य का एक स्थान है। इसलिए सत्य से अपहितम मुखम, सत्य से अपहितम मुखम, जो सत्य परमात्मा है, जो सच्चिदानंद है परमात्मा, वो जो मुख है उसका, वो सूर्य का, सूर्य रूप जो पात्र है उससे ढका हुआ हिरण्यमय पात्रेण अपहितम, अपहितम माने ढका हुआ, ढका हुआ। अब वो जो सत्य रूप जो स्वरूप है, वो जिस पात्र से ढका हुआ है, जब तक वो हटे नहीं, ढक्कन ना हटे, वास्तविक चीज का दर्शन होता है क्या? इसलिए उसके दर्शन में बाधा आती है। तो जब दर्शन में बाधा आती है तो प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आप अपने जो ये हिरण्यमय, जो ये किरणें, चमकदार किरणें, जिनके कारण से मैं वास्तविकता का दर्शन नहीं कर पा रहा, इसको आप हटा लीजिए, इसको आप अलग कर लीजिए, अपावृत कर दीजिए, खोल दीजिए, घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पीर मिलेगी। ऐसा जो परमात्मा सूर्य नाम, सूर्य का रूप, सूर्य का नाम, सूर्य का रूप जो पात्र बना हुआ है, वो पात्र से अपने को ढक रखा। यदि
हटा दे तो आत्मिक साक्षात्कार हो जाए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और इसके विषय में कल विशेष आप और श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। खूब प्रसन्न रहे सभी लोग। आवाज बहुत बहुत दूर बाहर से आवाज आ रही है, इसलिए मैं यहीं पर बंद कर। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।